हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एवं एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 82वां सेट है। इससे पहले हमने 81 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ट्रेन से संबंधित हैं, जो आपके हर एक रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाए जा रहे हैं। यहाँ लिखा है 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुँचता है। तो वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो चाल लिखी है, एक 42 किलोमीटर, एक 36 किलोमीटर, इन दोनों का तो गुणा लिखना है। आपका दूरी का आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है, 42 लिखा है, 42 गुणे में 36, 36 लिखेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर बटा में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे, 42 और 36 का। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं आपके लिए, बाद में अगली बार नहीं लिखेंगे। तो चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आपको ये देखना है कि आपका समय कितना हो रहा है टोटल। 2 मिनट पहले पहुंचता था, 5 मिनट देरी से, यानी कि टोटल कितना, 7 मिनट का फासला हो गया है। यानी कि 7 मिनट आपका समय हो जाएगा। टोटल टाइम का गुणा कर देना है, और ये मिनट में है तो 60 से भाग करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर घंटे में चेंज करने पर ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक करें, इसको सॉल्व करें। तो डी बराबर हमारा क्या होगा, 42 गुणे 36, तो 42 गुणे 36 ही लिखेंगे, बटा में 42 में से 36 चला जाएगा, 6 बनेगा, गुणे में 7 बटा में 60। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करें, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें, 6 दशमलव 60 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 कम 6, 6 कम 6। अब हम 10 से इस वजह से नहीं काट रहे हैं, सीधा एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे। तो 42 को 7 में गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 1 29। तो 294 में 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 29.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29.4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है। देखिएगा, दूरी वाला जो फॉर्मूला है सेम यही लगाएंगे। दोनों चालों का गुणनफल 32 40 है ना, 40 गुणे में 32 लिख देंगे, बटा में इन दोनों का अंतर, 32 और 40 का अंतर 8 आएगा, गुणा इन दोनों को चालू, उसके बाद समय का जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कितना, 5 मिनट, और यहाँ पर पहले 4 मिनट। पहले और बाद लिखा है तो हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, बाद पहले लिखा है तब भी जुड़ेगा। जब एक साथ देर देर या पहले पहले होगा तब उस स्थिति में घटेगा, अन्यथा सभी में जुड़ेगा। ठीक है, पहले और बाद लिखा होगा तो बाद या पहले लिखा होगा तो जोड़ा जाएगा। तो 5 और 4 कितना, 9 मिनट हो जाएगा। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40, 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो हमने देखा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर कर लोगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। देखिएगा, हम आपको बताएं इसको वाई ऑप्शन कैसे करेंगे सॉल्व। मान लेते हैं ये जो 45 है, पहले जो दूरी है हमारी, पहली वाली दूरी में हम 45 से भाग करेंगे, दूसरी वाली वही सेम दूरी में हम 54 से भाग करेंगे। तो जो हमारा समय का रेशियो मतलब अंतर निकलेगा वो 12 मिनट आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना, तो ऐसा वैल्यू समझ लें हम, जो 45 और 54 दोनों से कट जाए, यानी कि इन दोनों के मासा को ले लेते हैं। 45 और 54 का जो मासा आएगा वो 9 आ जाएगा। 9 से कटने वाला कोई भी विकल्प देख लेते हैं। 75 होगा नहीं, 67.5 नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो ये हमारा, वैसे तो नहीं होगा,
लेकिन अब देखो ये 54 भी लग रहा है, 90 भी लग रहा है, तो एक काम करते हैं 54 को उठाकर देख लेते हैं। ऊपर हम 54 लिख लेंगे, इसमें भी 54 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आएगा हमारा घंटे में आंसर आएगा, तो हम एक काम करते हैं 60 का गुणा कर लेते हैं, जिससे मिनट में आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले के में भी 60 का गुणा कर लेंगे, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 से 12 पंचे 60, तो 12 छिंग 72 मिनट लगेंगे इसे, तो ठीक है। 54 से 54 कट जाएगा, तो इसे 60 मिनट लगेंगे। अब एक बात बताइए, 72 से 60 हुआ या 60 से 72 हुआ, इन दोनों में समय कितना, 12 मिनट लग रहा है ना डिफरेंस। तो यही तो क्वेश्चन में दिया था, 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो ये बात सत्य हो गई, ठीक है। अब 90 को चेक करके देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का होने वाला था, ठीक है। तो यह आप इसी तरीके से आराम से भाग करके देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में लगेगा आपको आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड में एवं 9 सेकंड तेजी से पार कर जाती है, तो बस की लंबाई क्या है। देखिएगा, जो व्यक्ति जा रहे हैं साइकिल चलाकर, उनकी व्यक्ति नगण्य मानी जाती है। और एक बस है, मान लेते हैं जो बस है और इसमें साइकिल है, और वो साइकिल चला रहा है, वो बस है। दो चीज़ें हैं, एक बस क्या करती है, एक बस क्रमशः 2 चालें बताती है। अच्छा, बस की चाल मान लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारे, बस की चाल मान लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पर जो बस लिखा है ना, बस की चाल को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। बस की चाल हो गई x। अब हम देखा जाएगा, अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर हम बात की जाए, पहले अगर हम बात करें तो पहले इसमें x माइनस 9.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ और हम बात करेंगे, ये तो हो जाएगा पहला वाला, यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्पेस से लिख देते हैं। तो बस की चाल हमने क्या मान ली थी, x मान ली थी। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस, यहाँ पर 9, यहाँ पर ऐसे करेंगे x माइनस 9.6, तो ये होगा पहले वाले का चाल। दूसरा वाला चाल क्या होगा, x माइनस 12, ये दूसरे का चाल होगा। यानी कि पहला ये चाल हो गया, पहले वाले में पहले समय का गुणा करेंगे 4.5 सेकेंड का, बराबर दूसरे वाले में दूसरे समय का गुणा करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या है, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या है, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बात करें तो जो x की चाल आ गई, अब उसके बाद हम पे क्या है, हमें जो वैल्यू x का निकल आएगा, फिर हम उसमें दूरी निकाल देंगे। तो और ये जो होगा, ये दूरी का फॉर्मूला ही होगा, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो इस तरफ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, दूसरे तरफ, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बनेगा, 10 से हम इस तरफ ले जाएंगे, तो 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो हमने क्या किया, x माइनस 9.6 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2x माइनस का 24, x हम इस तरफ ले आएंगे, 24 इस तरफ ले आएंगे, यानी कि x का वैल्यू बचेगा कितना, कि 24 में से 9.6 घटाया जाए तो ये कितना, 0.4 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। फिर हमें क्या है, 10 घटा देना है 24 में से, तो ये कितना बनेगा, 14। तो इसका जो आएगा कितना, 14.4 इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कितना आ गई, 14.4। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू इस वाले में रख कर देखेंगे, तो जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। बस की चाल आ गई। अब हम इस वाले को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो पहला वाला इक्वेशन में रख लें या दूसरा वाला थोड़ा आसान लग रहा है, ऐसा करते हैं दूसरे वाले में रख लेते हैं। तो हमें जो क्या है, दूरी चाहिए उसकी बस की, तो क्या करेंगे, दूरी जो है इस वाले में रख देंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। चाल क्या हो जाएगी, 14.4 माइनस का 12 गुणा में, ये हो जाएगा गुणा में, आपका ये कितना दिया था, 9 दिया था, ये 90 तो हमने जब किया था, जब ये पॉइंट बढ़ाया था, 9 सेकेंड था ना, 9 का गुणा किया, फिर इसे 5/18 से गुणा और कर देंगे, ये मीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे मीटर में ही आंसर दिया जा रहा है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 14.4 में से 12 चला जाएगा, तो ये कितने बनेगा हमारा, 2.4, गुणे में कितना रहेगा, 5 बटा में ये 2 और रहेगा, क्योंकि 5/2 होगा, 9 से 18 कट जाएगा, 2 एकम 2, इसे कितना लिखेंगे, 1.2। अब 12 पंचे 60 होता है, और 6.0 लिख सकते हैं इसे, तो ये कितना आ जाएगा, 6
मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर की चाल से और वापसी की यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की तरफ की दूरी कितनी है। मान लेते हैं इसमें जो दूरी है इनमें से कोई वैल्यू है जो 60 और 40 से कट जाए। इन दोनों में 60 और 40 से कटने वाली वैल्यू कौन सी लग रही है आपको? 120 लग रही है। ठीक है ना, जैसे आपको लग रहा है ना, हमने अभी बताया था ना, इसका जो लासा हो या मासा हो उस तरीके का वैल्यू ढूंढा करो आप। ठीक है, तो 60 और 40 से लासा या मासा मानेंगे तो हमें लगता है ये 120 ही कट जाएगा। मान लेते हैं पहली बार 120 और दूसरी बार भी 120। तो पहली बार जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है और दूसरी बार है 40 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, अब देखते हैं 60 दूना 120, 2 घंटे लगेंगे, 40 दिया 120। क्या इन दोनों को मिलाकर हमारे कुल 5 घंटे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही बात सत्य हो रही है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर मानेंगे तो हम अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएंगे तो यात्रा में हमें कुल 5 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारी दूरी क्या हो जाएगी? 120 किलोमीटर। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। आगे कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, जल्दी से कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देखना है इस तरीके से, क्या लिखा है। दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूरी की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी कितनी है? मान लेते हैं इनमें से कोई वैल्यू है, मान लेते हैं इनमें से कोई वैल्यू है जो हमें इनसे डिवाइड करना है। मान लेते हैं इसमें हमने जैसे पहले हमने क्या है 8 किलोमीटर इसकी दूरी मान लेते हैं। तो 8 किलोमीटर पहले हम 10 की रफ्तार से जाएंगे, फिर 8 किलोमीटर हम मान लेते हैं 15 की। इन दोनों का डिफरेंस अगर 12 मिनट आ जाता है तो यही आंसर है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। ये जो है घंटे में आंसर आएगा, हम 60 का गुणा करेंगे इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, 10 छिक्का 60, 8 छिंग 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 छिंग 48 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। इनका 8 और 2 का अंतर 6 और ये 16 आ रहा है। क्वेश्चन में 12 मिनट था तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा चेक करें। 6 किलोमीटर चेक करते हैं। 6 बटा हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ 6 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, हम गुणा करेंगे 60 का दोनों में। 60 ये 6 छिंग 36 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 6 चौके 24। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 6 और 4 का डिफरेंस 2। ये हाँ ये 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर बी होना था। ठीक है, आपका जिस ऑप्शन में वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा की और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की है? देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे? सीधा बाई ऑप्शन। जैसे मान लेते हैं आपके पास कितना टोटल 61 किलोमीटर की दूरी दी गई है। ठीक है, ये आपके पास कुल दूरी है। मान लेते हैं इसमें जो पैदल वाली दूरी है इनमें से कोई सा भी वैल्यू उठा लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 61 में से ये पहली वाली जो दो वैल्यू हैं, 1 और 1, यहाँ पर पहली वाली जो पैदल है हम मान लेते हैं 12 है। तो दूसरी तरफ कितना आना चाहिए? 61 में से अगर हम 12 हटाएंगे तो 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 2 4, ये बनेगा कितना? 7 बनेगा 49। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें भाग करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या इनका जो टोटल समय हमारा है वो 9 घंटे बन रहा है। अगर हम बात करेंगे इसमें 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर से भाग करें, 4 से इससे भाग दें, 9 से इससे में भाग दे दें, 4 तिया 12, इसमें तो ये कट ही नहीं रहा है तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। हमारे पास टोटल वैल्यू तो 61 ही है, 61 किलोमीटर है। तो पैदल वाली जैसे हम बात करें पहली और दूसरी, पहली वाली जो दूरी है वो 16 किलोमीटर मानेंगे। तो दूसरी दूरी कितनी होगी? 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, ये 45 हो गई। तो पहले दूरी कितना 4 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरा 9 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 4 से 4 चौके 16, 9 से 9 पना 45। हम देखेंगे पहले में 4 घंटा, दूसरे में 5 घंटा, इन दोनों को टोटल कितना समय लग रहा है? 9 घंटे। तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था कि कुल 9 घंटे में 61 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसका मतलब क्या है, पैदल दूरी कितना की जा रही है? हमारे पहला वाला ऑप्शन होगा 16। ठीक है,
बाकी साइकिल वाला कितना होता 45, तो हमसे जो पूछा था वो आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन के थ्रू लगाकर जाइएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।